Good afternoon, students. Today we are going to start our first lecture, which is on data communication and computer network. So your subject is computer network, and we have a first unit, which is the introduction of data communication. तो बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है. सो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डेटा. सो डेटा इज़ नथिंग बट एन इंफॉर्मेशन, द कलेक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑब्जेक्ट और स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट. तो डेटा इस तरह से रहता है कि आप लोग किसी भी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो एक प्लेस पे, और वो जो प्लेस रहता है उसको आप लोग मेमोरी बोल सकते हैं या फिर डेटा बोल सकते हैं. देन द कम्युनिकेशन बिटवीन द डेटा इज़ कॉल्ड अ नेटवर्क. यानी कि जब भी आप लोग कम्युनिकेट करते हो तो बेसिकली हम लोग कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, हम लोग जो हमारा नॉलेज रहता है हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं. तो वो जो एक्सचेंजिंग का मीडियम रहता है वो रहता है कम्युनिकेशन. और वो मीडियम के लिए हमारे पास रहता है लैंग्वेजेस, कि हम लोग एक प्रॉपर लैंग्वेज में बात करते हैं. लाइकवाइज कोई हिंदी में बात करता है, कोई मराठी में, कोई इंग्लिश में. तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक मीडियम को यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल. सो डेटा कम्युनिकेशन में आप लोग क्या सीखोगे कि जो आपके पीसी रहते हैं, जो आपके डिजिटल डिवाइसेस रहते हैं, लाइक कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, या फिर आप लोग उसको डेस्कटॉप भी बोल सकते हैं. तो ये जो डिवाइसेस रहते हैं ये जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उनके बीच में कौन सा नेटवर्क रहता है और वो किस तरह से जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. तो कम्युनिकेट करते हैं इन द सेंस व्हाट, कि आपके पीसी का डेटा दूसरे पीसी में कैसे आप लोग ट्रांसफ़र करते हैं. सो यू हैव मैनी ऑप्शंस लाइक पीडी, देन यूएसबी केबल एक्सेट्रा. बट आपके पास और एक ऑप्शन है आपके डेटा का आपके डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर आपका जो पीसी है उन दो पीसी के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए. सो दैट इज़ इंटरनेट. तो इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क मीडियम टू कम्युनिकेट बिटवीन द टू पीसीज. कि आप लोग दो पीसी के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है थ्रू इंटरनेट आप लोग कर सकते हो. So data communication is what? The data communication is refers to transmission of this digital data between two or more computers, and computer network or data network is a telecommunication network that allows the computer to exchange data. दो जो आपके कंप्यूटर्स रहते हैं या फिर मल्टीपल कंप्यूटर्स जो रहते हैं उनके बीच में जब डेटा ट्रांसफ़र होता है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन के तरफ, तब जो नेटवर्क हम लोग यूज़ करते हैं उसको डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं. और वो डेटा कम्युनिकेशन थ्रू हम लोग इंटरनेट करते हैं. ओके. देन वाई टू लर्न अ डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क. आपको इसको क्यों लर्न करना है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को याद रखते हैं. नंबर 1, नेटवर्क बेसिक अंडरस्टैंडिंग. तो बेसिकली जो मैं आपको बोल रही कि हम लोग मीडियम यूज़ करते हैं या फिर नेटवर्क यूज़ करते हैं. तो व्हाट इज़ नेटवर्क. नेटवर्क क्या रहता है, अ सिस्टम ऑफ अ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड अ कंप्यूटराइज पेरिफेरल सच एज द प्रिंटर इज़ कॉल्ड एज द कंप्यूटर नेटवर्क. क्या होता है कि जो आपका सिस्टम रहता है वो इंटरकनेक्टेड रहता है कुछ डिवाइसेस से या फिर पेरिफेरल्स डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल प्रिंटर. तो आपका जो प्रिंटर रहता है प्रिंट करने का काम करता है. ठीक है. प्रिंट करने का काम करता है यानी उसको कोई इंस्ट्रक्शंस देता है और फिर वो जो है कम्युनिकेट करता है, आपका पेज जो है प्रिंट करके देता है. उसके इंस्ट्रक्शंस एक पीसी से आते हैं और वो पीसी से प्रिंटर कनेक्टेड रहता है. बट आप लोग अगर ऐसे आप लोग लॉजिकली सोचेंगे तो आप लोग उसकी इंटरनल प्रोसीजर नहीं जानते कि ऐसे क्या कमांड देने से आपका पेज जो है प्रिंट होके आता है. आपको खाली इतना पता है कि आपको प्रिंटर को कनेक्ट करना है आपके पीसी से, देन आपको जो भी आप पेज प्रिंट करके चाहिए आप लोग वो प्रिंट करके ले सकते हो. राइट. तो नेटवर्क भी इसी तरीके की एक लॉजिकल थिंग है कि आप लोगों इंटरकनेक्टेड रहते हैं आपके पीसीज एक दूसरे के साथ, और जब आप लोग कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आप लोग वैसे कमांड्स दो. जैसे आप लोग प्रिंट करने के लिए प्रिंट की कमांड देते हो, तो अगर आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आप लोग वैसे कमांड दो, आपका डेटा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा. वो जो मीडियम है ट्रांसमिशन का उसको हम लोग नेटवर्क बोलते हैं. ठीक है. थ्रू इंटरनेट आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं. देन आपका डेटा आप लोग पीडी थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपके मोबाइल डिवाइसेस से ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो कुछ वायर्ड डिवाइसेस रहते हैं और कुछ वायरलेस डिवाइसेस रहते हैं जिससे आप लोग डेटा जो है इंटरचेंज कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज कर सकते हो. तो उसको मिलते हैं मीडियम और नेटवर्क.
Then this interconnection among the computer facilities information sharing among them. Computers may connected to each other by other wired or wireless media. तो आप लोगों का जो डिवाइसेस रहता है जब वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आप लोग वायर्ड या फिर वायरलेस डिवाइसेस से जो है आपके पीसीज या फिर लैपटॉप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं. देन सेकेंड थिंग इज़ नेटवर्क इंजीनियरिंग. तो नेटवर्क इंजीनियरिंग में क्या होता है? The network engineering is a complicated task which involves the software frameworks and chip levels engineering, hardware and electronic pulse. To ease the network engineering, whole networking concept is divided into multiple layers. Each layer is involved in some particular task and independent of all other layers, but as a whole, almost all networking tasks depend on all these layers, and these layers are shared data between them. They depend on each other only to take a input and send output. तो नेटवर्क यानी आपको क्या समझ में आया कि एक मीडियम जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं. और नेटवर्क इंजीनियरिंग यानी क्या कि इसके अंदर सारे वो सॉफ्टवेयर्स फ्रेमवर्क चिप्स हार्डवेयर पार्ट्स या फिर लेयर्स सारे इंक्लूड रहते हैं जो आपका डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफ़र करने का काम करेगा. तो नेटवर्क इंजीनियरिंग में दो चीज़ें होती है, इनपुट लेना यानी डेटा को लोड करके लेना और डेटा को एक डेस्टिनेशन पे सेंड करना. दैट इज़ नेटवर्क इंजीनियरिंग. देन इंटरनेट. ठीक है, आप सब लोग जो है इंटरनेट यूज़ करते हो, सबके पास मोबाइल फ़ोन रहते हैं, सबके पास लैपटॉप्स रहते हैं, वाईफाई कनेक्शंस रहते हैं. देन आप लोग वायर या फिर वायरलेस इंटरनेट को जो है यूज़ कर सकते हैं. बट कभी आपने ऐसे सोचा कि इंटरनेट क्या है? मतलब इंटरनेट ऐसी कौन सी थिंग है कि जिससे कम्युनिकेशन होता है? A network is called an internetwork and is simply the internet. It is the largest network in existing in the planet. The internet usually connected all the WANs and it can have the connection to the LANs and home networks. अगर आपको पर्सनली किसी पीसीज को कनेक्ट करना है या फिर होम नेटवर्क क्रिएट करना है तो आप लोग लैन केबल के थ्रू आपके पीसीज जो है कनेक्ट कर सकते हैं और आपका जो इंटरनेट है उसके थ्रू चलेगा. तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक स्पेशल या फिर एक रूम में अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है फॉर द मल्टीपल पीसीज सो यू कैन यूज़ अ लैन केबल. और अगर आपको बहुत बड़े एरिया में इंटरनेट को यूज़ करना है, एक पूरे बिल्डिंग में आपको या फिर एक पूरे एरिया में आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो उसको आप लोग वैन केबल से जो है कनेक्ट कर सकते हैं. वाइड एरिया नेटवर्क यानी जिसमें बहुत ज़्यादा एरिया कवर होता है. द इंटरनेट enables its user to share and access the numerous amount of information worldwide and it use the WWFTP email services, audio, video streaming etc. तो इंटरनेट थ्रू क्या क्या काम होते हैं ये अभी आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब उससे बहुत ज़्यादा अवेयर हो. जब से आपका ऑनलाइन का सेशंस चल रहा है आप और ज़्यादा इंटरनेट के करीब आ गए हो तो यू नो कि इंटरनेट क्या रहता है. बट ये इंटरनेट जो है ये क्या रहता है? तो इंटरनेट इज़ बेसिकली अ फ्रिक्वेंसी. आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो एक फ्रिक्वेंसी के थ्रू होता है. और ये जो इंटरनेट आपके पास आता है तो कोई सपोज़ आप लोग मोबाइल पे अगर इंटरनेट यूज़ करते हो तो मोबाइल पे इंटरनेट के लिए आप लोग एक रिचार्ज करते हो और रिचार्ज करने के बाद एक स्पेसिफिक सिम कार्ड के लिए आप लोग रिचार्ज करते हो. देन अगर किसके घर पे वाईफाई कनेक्शन है तो वाईफाई कनेक्शन वाले क्या करते हैं, वाईफाई का रिचार्ज करते हैं. जो वाईफाई या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रहता है आपका जिसे हम लोग ISP बोलते हैं तो वो क्या करता है आपको उतना ही प्लान देगा जितना आप लोग पे करोगे. बट ये जो फ्रीक्वेंसी है या फिर ये जो फ्रीक्वेंसी जहाँ से आती है वो एक ऑप्टिकल फाइबर थ्रू आती है. ये जो फ्रीक्वेंसी आप लोग जितना आप लोग पे करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी रेंज मिलती है. तो इंटरनेट क्या है, एक तरह की फ्रीक्वेंसी है जो ऑप्टिकल केबल थ्रू हमें मिलती है. और ये ऑप्टिकल केबल जो है वो हमें नहीं दिखती बिकॉज़ ये अंडरग्राउंड रहती है. हम लोग डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं. मतलब आपका जो रेंज है या फिर जैसे आप लोग बोलते हैं कि आपके पास 4G का नेट है, आपके पास 3G का नेट है. तो 3G 4G जो नेट है वो 3G 4G यानी क्या होता है कि लेयर्स पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ रहता है वो जब इंक्रीज़ हो जाता है तब आपका जो इंटरनेट है वो फास्ट होता है. जिसे आप लोग MB या फिर KB में जैसे काउंट करते हो
और जब आपकी फ्रीक्वेंसी कम थी तब आप लोग 2G के मोबाइल यूज़ करने के, फिर फ्रीक्वेंसी के लेयर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, उसका बैंडविड्थ इंक्रीज़ हो गया, फिर आपके पास 3G आया, देन 3G को हमने और अपग्रेड कर दिया, फिर हम लोग अभी 8 लेयर पे काम करते हैं जो कि एक 4G नेटवर्क कनेक्शन है जो हम लोग सब लोग अभी यूज़ करते हैं। और जो 5G है जो अभी लॉन्च हो रहा है, किसी के मोबाइल में आ चुका है, तो उसको जो नेट मिलने वाला है वो 10th लेयर पे काम करेगा। तो ये लेयर्स, ये सारी बाकी चीज़ें क्या है आपको धीरे धीरे पता चलाएगी। फ़िलहाल आपको इंटरनेट, अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ इंटरनेट, सो इंटरनेट इज़ नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन द different devices or different digital devices.